हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। ना नोबेल प्राइजेस अभी रिसेंटली अनाउंस हो चुके हैं और काफ़ी रेलेवेंट भी होते हैं बिकॉज समटाइम जो यूपीएससी है या काफ़ी एग्जाम्स हैं सीधा नाम के साथ पूछ लेते हैं या फिर जो थ्योरी उन्होंने दी है उस पर सवाल बन जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज नोबेल प्राइज जो कि मेडिसिन में मिले हैं 2021 में। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसरी रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी क्या होता है, बिकॉज उसी से आज इनको नोबेल प्राइज मिला है। दैट इंक्लूड डेविड जूलियस जो उन्होंने डिस्कवरी की है एंड देन आर्जम पातापुतीन जो इनकी डिस्कवरी है। दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये सवाल ऐसे आ जाता है तो उसका क्या जवाब आप देंगे? Artem Pataputian and David Julius was in news recently for having been given Nobel Prize for which of the following discovery? Lithium ion battery के लिए, for impact of climate change on society, for sensory receptor responsible to identify the heat and touch sensation, और for identifying the working of काला अज़र disease। तो इसमें से इन चारों में से किस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, एक बार सोच के बताइए। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, तब तक ये जानते हैं कि इन्होंने ऐसा डिस्कवर क्या किया है। अगर इनकी डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंस है, क्या क्यों हमें चाहिए ये जानना हो, तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप कभी भी आग के पास खड़े होते हैं देन यू इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू इट, राइट। आग लगी है तो सबसे पहले पीछे हटना है, गर्म चीज को हाथ लगा दी तो सबसे पहले हाथ आपका पीछे जाता है। ऐसा क्यों? हम आइडेंटिफाई क्यों कर पाते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो हमारे लिए हार्मफुल है? उसके जो रीजंस होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, राइट। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हमें जलने की खुशबू आने लगती है। साथ में हमारे जो टच, स्किन के जो टच होता है वो गर्म हवा को या फिर गर्म टच को सेंस कर सकता है और इसीलिए हमारी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। इमेजिन हीट का अगर आपका रिस्पॉन्स है, अगर गर्म चीज को आपने टच कर लिया है तो इमीडिएटली आपकी सेंसरी न्यूरॉन इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, डिसीजन मेकिंग लेगा एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से कभी कभी क्या होता है, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाने की जरूरत भी नहीं होती, रिस्पॉन्स आपका सीधा यहाँ से भी चला जाता है। नाउ दैट इज, हम वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो पढ़ते हैं वो हम आगे देखेंगे। पर इसके बाद जब सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं तो मोटर न्यूरॉन आपके रिस्पॉन्स देते हैं जिसके तहत आपका हाथ सीधा पीछे चला जाएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया था और मोटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन की प्रोसेस करके ये बताया गया कि अब आपको हाथ पीछे करना है, मतलब रिस्पॉन्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। अब सवाल ये बनता है, ये डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी थी, तो क्या इस डिस्कवरी को जो इतनी पुरानी हो चुकी थी उसके लिए नोबेल प्राइज मिला है? नहीं। डिस्कवरी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो ये जानना जरूरी है कि हम जो वर्ल्ड को परसीव करते हैं वो हमारा ब्रेन हमें ऐसे परसीव करवाता है। इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती जो हमारा ब्रेन हमें देखता है, मतलब उसमें एक डिफरेंस हो सकता है, राइट। अब ऐसा अगर आपको समझना हो तो उसको समझना थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे ब्रेन, आप कंप्यूटर ले लीजिए, आप जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझता। यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप स्पेनिश में बोल रहे हैं, लेकिन जब आप डेटा को कंप्यूटर में डालते हो तो कंप्यूटर लेकिन आपको रिजल्ट दे देता है। आप गूगल पे सर्च करते हो स्पेनिश में, हिंदी में, रिजल्ट आपको तब भी मिलता है जबकि कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन वो आपकी भाषा में आपसे बात कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज देर इज अ मीडियम, बीच में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। समझ में आया? आप बात करते हैं इंग्लिश में, जो सॉफ्टवेयर है वो उस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 0 1 1 2 0 1 समझ में आता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं समझ सकता। आपकी लैंग्वेज पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, तो कुछ ऐसे। ये थी आपकी इंग्लिश, इंग्लिश कन्वर्ट होती है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में 1 1 0 इस तरीके से, और फिर इसको जो आपका जो कंप्यूटर है वो इसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनल आउटपुट मिल जाता है आप ही की लैंग्वेज में वापस, और आपको लगता है कंप्यूटर को सब समझ में आता है, वाह सब समझ गया। पर ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आया, उसको सिर्फ अपनी लैंग्वेज समझ में आती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी होती है। हम जो देखते हैं, हमारा जो ब्रेन एग्जैक्टली इस तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं देखता। हम जो सुनते हैं ब्रेन उस लैंग्वेज में नहीं सुनता, तो आपको पत्तों की आवाज़ अलग सुनाई देती है और जो दूसरी आवाज़ है वो अलग सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि आपके ईयर ड्रम्स में वो आवाज़ आती है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे। ईयर ड्रम के आसपास ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि उसको ब्रेन के समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपकी कोई साउंड आपकी जनरेट हुई, ये आपके गए ईयर ड्रम्स पे,
और ईयर ड्रम्स इसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि ब्रेन समझ पाए। इसके बाद ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हम कान के लिए वो रिसेप्टर आइडेंटिफाई कर चुके थे, हम आंखों के लिए भी काफी हद तक जानते हैं कि हमारे रॉड सेल्स हैं, हमारे कोन सेल्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सवाल ये आता है हीट और टच। जब आप हीट को महसूस करते हैं तो वो कौन से रिसेप्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? ये आपकी बॉडी सेल्स है, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि कोल्ड और हॉट मतलब इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इन्हीं रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमारे रिसर्चर्स लगे हुए थे, राइट? क्यों? क्योंकि जब इन रिसेप्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है तो हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं नर्व एंडिंग में, फिर वो सिग्नल न्यूरॉन सिग्नल आपके ब्रेन तक जाते हैं। तो इसका मतलब दे रिस्पॉन्ड टू सम काइंड ऑफ रिसेप्टर, और उन्हीं रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। तो चलिए अब देखते हैं नोबेल प्राइज किस लिए मिला। इस साल का नोबेल प्राइज मिला था आपका टेम्परेचर, हीट पेन और ये आपका टच, आपके रिसेप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन रिसेप्टर को आइडेंटिफाई किया गया जिसकी वजह से आप टच और हीट और कोल्ड टेम्परेचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि हुआ कैसे। ये हुआ ऐसे कि जो आपकी मिर्च होती है, चिली पेपर जो होता है, इसमें केमिकल होता है कैप्सिकिन ना। कैप्सिकिन इज अ केमिकल, जब बॉडी इसके टच में आती है तो हमारी बॉडी अचानक ना ऐसे रिस्पॉन्ड करती है जैसे किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया हो। बॉडी गर्म हो जाती है, इसके बाद एकदम स्वेटिंग शुरू होती है, आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाते हो। इस तरीके की सेंसेशन होती है जो कि तब इंसान को महसूस होती है जब वो फायर के आसपास हो। दैट मीन्स देयर इज नो फायर। ब्रेन हैज ट्रिक्ड यू इनटू फीलिंग कि आग लग चुकी है। ब्रेन वो उसने ऐसा किया कि उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ, उसको इनसिक्योर फील हुआ। इसका मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली द फायर जो कि ब्रेन को ऐसा फील करा रहा है, इट्स समथिंग एल्स। देयर इज सम रिसेप्टर जो कि ऐसा महसूस करवा रहा है। व्हेन डेविड जूलियस को इस चीज का पता चला तो वो जीन को आइडेंटिफाई करना चाहते थे जो ऐसा कर रही है, राइट? तो ये आपका मिर्च हो गई, मिर्च से कैप्सिकिन था, कैप्सिकिन एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्स आपकी बॉडी को दिला रहा था जो कि टेम्परेचर दिलाता है। नाउ ही वांटेड टू आइडेंटिफाई कौन सी जीन है। तो इन्होंने कम से कम 100 से 70 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए कि मतलब इमेजिन कीजिए कि 100 कैंडिडेट हैं, पर हम अपनी उसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बोलते हैं कि हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं जीन के। अब हमें आइडेंटिफाई करना है सर इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, 3 को साइलेंस कर दिया, मतलब ये अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे, और एक को अपना इफेक्ट दिखाने दिया। अगर इसकी वजह से सेम रिस्पॉन्स आया तो इसका मतलब यही जीन हमारी रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके का इफेक्ट शो करने के लिए। अगर नहीं तो ये कैंडिडेट हो गया बाहर। अब हम इन दोनों को साइलेंस कर देंगे और इसको देखेंगे ये रिजल्ट दे रहा नहीं दे रहा। अगर इसने दिया तो यही हमारा कैंडिडेट है। इस तरीके से डेविड जूलियस ने वो आपकी जीन तो आइडेंटिफाई कर ली, जीन के साथ वो प्रोटीन भी आइडेंटिफाई कर ली विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन, राइट? तो उन्होंने जीन आइडेंटिफाई की, जीन के साथ वो प्रोटीन आइडेंटिफाई की। ये हमारे सेल की आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है जिसकी वजह से हम ऐसी सेंसेशन महसूस होती है। इस प्रोटीन का नाम था ट्रिप V1, TRPV1। इसके साथ ट्रिप V8 नाम का जो था कैंडिडेट वो भी साथ में आइडेंटिफाई किया गया, TRPV1, ट्रिप V1 एंड TRPV8। इसमें पता चला कि जब ये केमिकल इसके टच में आता है, हमारे सेल के टच में आता है, हमारी बॉडी के टच में आता है, तो एक तरीके का आयन, आपका जो आयन केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, फिर आयन सॉल्यूशन आपका बन जाता है। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन इज, नॉर्मली लो टेम्परेचर पे ये जो वाल्व्स है ये आपकी क्लोज रहती हैं, मतलब आयन सॉल्यूशन जो होता है वो नहीं चलता। बट हाई टेम्परेचर पे ये वाल्व्स खुल जाती हैं और आपका आयन सॉल्यूशन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो समझ में आया हमने क्या किया, हमने वो रिसेप्टर आइडेंटिफाई कर लिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हमने वो लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर ली जो कि हमारी बॉडी अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी किस लैंग्वेज में बोलती है, हमारी बॉडी तो प्रोटीन की लैंग्वेज में बोलती है, हमारी बॉडी आयंस की लैंग्वेज में बोलती है। आपको पता है ना हम हाइड्रेट और डिहाइड्रेट कैसे होते हैं, बिकॉज सोडियम पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाती है जिसके से आपके सेल सिकुड़ने लगते हैं। हमारी बॉडी इन्हीं आयंस के थ्रू कम्युनिकेट करती है, आयंस की कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाए तो हमारी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो हमने वो लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर ली जो कि हमारी ब्रेन को समझ में आती है। दिस इज व्हाई दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। अब ये तो था लेकिन हीट,
कि हीट क्यों हमारी बॉडी फील करती है। इमेजिन अगर हम इसे साइलेंस कर देना तो हमारी बॉडी हीट पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। आगे आते हैं टच। आपको कोई हक करे, अगर आप कहीं किसी से मिलते हैं, आप किसी को हैंड शेक करते हैं या कोई आपको जोर से दबा दे, आपकी बॉडी हर चीज़ पे अलग तरीके का रिस्पॉन्ड देती है। ऐसा क्या, हम टच को क्यों फील कर पाते हैं, इसकी डिस्कवरी की थी आरजेम पाटापुतियन ने। नाउ ही वाज द वन टू हैव डिस्कवर्ड दिस। इन्होंने सेम मैकेनिज्म यूज किया। ही सेड देयर मस्ट बी सम अदर रिसेप्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है, और वो रिसेप्टर था इस केस में पीजो 1 एंड पीजो 2, PIEZ01 एंड PIEZ02। और एग्जैक्टली इस केस में भी ऐसा आपका आयन चैनल शुरू होता है। तो इसमें क्या होगा, जब आपका जैसे ही आप टच करते हो ये आपका ओपन हो जाता है, टच से प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से ये ओपन हो जाता है, तो एक आयन कम्युनिकेशन, एक आयन चैनल आपका शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो मैकेनिकल आपकी फोर्स थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच यू फील गुड, आपको अच्छा महसूस होता है, राइट। तो इस तरीके के जो आयंस होते हैं, दैट मीन्स व्हाट यू फीलिंग इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शन। आप जो महसूस करते हैं दूसरों के टच से, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। और इसको ढंग से प्रूव अब ये साइंटिस्ट कर चुके हैं। दिस वाज सो फार द साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ दिस ईयर। तो अब मुझे सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। आर्डेम पाटापुतियन एंड डेविड जूलियस, who was in news recently for the Nobel Prize, इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? They talked about sensory receptor responsible to identify the heat and touch sensation, right? आपको इस वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी आप समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.